हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही थी इंदौर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ में, क्योंकि मेरे नाना ससुर का होने वाला था ऑपरेशन। तो हम लोग निकल चुके। काफ़ी दूर आने के बाद मुझे याद आया कि थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम निकल चुके थे। अब थोड़ी थोड़ी जगह रुके भी थे। तो एक जगह तो हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम जल्दी निकले थे। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी देखो, वैसे तो बहुत शांत रहता है, काम रहता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो बोर हो ही जाता है, इधर उधर करता रहता है, गाने सुनता रहता है। पर उसको सबसे ज़्यादा खुशी थी उसके दादी माँ से मिलने की, क्योंकि उसको पता था कि दादी माँ से मिलने जा रहे हैं। बाकी उसको किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी दादी माँ से उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम रुके थे भुट्टा खाने। तो कितना प्यारा सा मंकी बैठा हुआ था। वैसे जनरली बोलते हैं कि इनको कुछ खाने के लिए देना नहीं चाहिए, बट फिर भी अब वो भूखे थे तो मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने उसको बिस्किट दिया। तो पर वो लोग डरते भी काफ़ी है, जैसे हम उनसे डरते हैं ना, वैसे ही वो भी हमसे डरते हैं। इसी वजह से कभी कभी वो हम लोगों पे हमला कर देते हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि हम उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो बिस्किट खाते खाते तो मेरा बेटा भी अपने एक बिस्किट खाने लगा। पर यहाँ पे कोई एक और मंकी आ गया था, तो वो उससे डर के दूसरा वाला बंदर जो है वहाँ पे भाग गया। यहाँ पे ये आंटी हमारे लिए सेक रही थी भुट्टे। कितनी ज़्यादा कैसे परेशानियों में भी ये लोग काम करते हैं, देखने वाली बात होती है। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग को खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, मैं और मेरा बेटा। तो ये खा रहा था बिस्किट, वो आंटी सेक रही थी भुट्टा, और वो देख रहा था कि भुट्टा कैसे सेक रही है आंटी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गैस में सेकते हैं। ये सब उसने पहली बार ही देखा था, जब से वो थोड़ा समझ में आया है उसको। तो ये आंटी धुआं धुआं कर रही थी, तो वो उसको भी धुआं लग रहा था। तो थोड़ी बहुत देर तो हम लोग बैठे रहे। जब धुआं तेज़ हो गया ना, तब बोला मम्मा अब यहाँ से चलते हैं, धुआं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग उठ के खड़े हो गए थे। आंटी बोली साइड में जाके खड़े हो जाओ, व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, देख सकते हो कितना प्यारा। यहाँ पे अभी पानी गिरा नहीं था, नहीं तो यहाँ पे झरना भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खड़े थे, हम लोग खड़े थे यहाँ पे। फिर हम लोग निकल चुके थे। अब यहाँ पे निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे लगभग इंदौर। अब यहाँ पे इवनिंग हो गई थी, दूसरा दिन हो गया था, नाना का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने बोला कि मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, और जाना था थोड़ी केमिस्ट शॉप पे। तो वहाँ पे हम लोग चल पड़े थे। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे स्कूटी से। हॉस्पिटल हम लोग कार से नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक इंदौर में बहुत ज़्यादा लगता है, और मेरे हस्बैंड को रुकना था। तो मेरी जो ननद हैं वो वहाँ पे, उनकी ऑलरेडी कार थी, तो मुझे उन्हीं के साथ वापस आना था। तो दो दो कार ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे स्कूटी से हम लोग जाए थे केमिस्ट शॉप पे। तो यहाँ देख सकते हो, स्कूटी से घूमने का तो खैर मज़ा ही अलग होता है। कार में भी अच्छा लगता है, बट स्कूटी हो या बाइक हो, उनसे घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर ऐसी खुली खुली हवा में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब आप बताइए आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी बातें शातें चलती हुए हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे पान शॉप पे, उनको कुछ लेना था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी आसपास का व्यू, कितना शॉप क्लोज़ हो गई थी, क्योंकि अप्रॉक्स 9:30 अराउंड हो चुका था, और वो भी इवनिंग, सैटरडे इवनिंग थी। तो लोग मोस्टली पार्टी वार्टी करने जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे शॉप्स क्लोज़ हो गई थी। यहाँ पे मैं कर रही थी मेरे हस्बैंड का वेट, देख सकते हो। थोड़ी बहुत अपने वीडियो बनाते बनाते पता नहीं क्या तो भी देख रही थी, पर कुछ तो भी देख रही थी। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा, मतलब ये डेवलपिंग एरिया है, अभी यहाँ पे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। शॉप्स वगैरह बनती जा रही, खुलती जा रही हैं। काफ़ी सारी शॉप अभी रेंट पे नहीं गई हैं, और कुछ शॉप्स क्लोज़ हो गई हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी अपने हस्बैंड का वेट। तो ये देखो ये चले आ रहे हैं। ये रुकने वाले थे नाइट में हॉस्पिटल में, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट जा रहे हैं। मुझसे बोल रहे थे कि तुम गाड़ी चला लो, बट मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं चलाऊंगी, मैं पीछे बैठ के इंजॉय करूंगी। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू हो गया था। बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में, मुझे नाइट टाइम में घूमना बहुत अच्छा लगता है। पर बारिश भी नहीं हो रही थी, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट हाँ, ठंडी ठंडी हवाएँ तो बहुत चल रही थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें करते करते हम लोग पहुँच रहे थे पहले घर, क्योंकि मुझे नाना के लिए बनाना था दाल, मूँग की दाल उनको देना था। थोड़ा सा नमक डाल के, वो ऑपरेशन के बाद में हमारे यहाँ पे नहीं खिलाते हैं, बट वहाँ पे खिला देते हैं इंदौर वगैरह में। मतलब ऑपरेशन के दिन ही खिला देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस से कॉलोनी के गेट के अंदर एंटर हो गए थे। ऑपरेशन उनका हुआ था कमर का, बैक के थोड़ा नीचे का। उनकी हड्डी जो है वो थोड़ी क्रैक हो गई थी, गिर गए थे। तो उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा रिस्की था, बट हो गया है कंप्लीट, और अच्छे तरीके से हो गया है। पुराने लोगों में भाई साहब बहुत ताकत रहती है, बहुत एनर्जी रहती है, तो जिस वजह से वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर गए। तो यहाँ पे हमारी तो बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। और मैं बता रही थी कि कल फ्रेंडशिप डे है, ऐसा वैसा कुछ बता रही थी। थोड़ा हमारा ऐसी नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचने ही वाले थे लगभग घर। फिर घर के बाद हम लोगों को जल्दी से खाना पैक करके जाना था हॉस्पिटल, बट बहुत ही ज़्यादा थोड़ा आलसी भी हैं हम।
तो घर पे ले गए थे हम वड़ा पाव खाने के बाद में हम लोग निकल चुके थे। तो अभी हमने ओला कैब बुक कर ली थी, ऑटो बुक किया था एक्चुअली। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले चलो ऑटो थोड़ा गेट पे आएगा तो हम लोग जब तक थोड़ा पैदल चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग निकल पड़े थे यहाँ पे पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये ज़्यादा दूर नहीं है मेन गेट। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके आ रहे थे। देखो यहाँ पे बिल्डिंग कितनी प्यारी प्यारी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, मज़े तो आ ही रही थी, क्या बताएं। हवा एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, इंदौर में ठंड भी थोड़ी पहले आती है, बारिश भी थोड़ी पहले होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ इटारसी में तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम। अब यहाँ पे ये कुत्ते जो डॉग्स हैं ना, ये डॉग्स तो हर जगह ही पाए जाते हैं, क्या ही बताएं। तो ये थोड़े ना मेरे पीछे पीछे आने लगे थे, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अपने डॉगी से इतना नहीं लगता है, स्ट्रीट डॉग से थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। देखो इतना डिस्टेंस पे बचा है, अभी ऑटो आने ही वाला है और हम लोग चलते जा रहे हैं। वैसे जो है गेट पे जो तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब यहाँ पे भी हो गया है, जो गाड़ी में बारकोड लगा होता है ना, उससे गाड़ी स्कैन हो जाती है, तो वो उन लोगों को अंदर आ जाने देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग पैदल पैदल करके जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो ऑटो खड़ा है हमारे लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डॉग है ना वो पीछे पीछे आ रहे थे, तो मैं थोड़ा चिढ़ रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उनको भगा के फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, बैठ चुके थे ऑटो में। तो ऑटो में बैठने के बाद में अब हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। व्यू की तो क्या ही बात करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब कहीं का भी व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घूमना फिरना तो भाई मुझे पसंद है ही, अब किसी को हो ना हो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा कम पसंद है, एक्चुअली उनको टेंशन थोड़ा ज़्यादा रहती है। अब मुझे कोई ऐसी खासा टेंशन मैं लेती नहीं हूँ, इस वजह से। यहाँ पे यार इंदौर में क्या है ना, बाकी तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो मेरे जैसे घूमने वाले लोगों को तो बहुत पसंद आती है ये चीज़ें, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद आता ये ट्रैफिक्स और ये सब कुछ। अब क्या ही बताऊँ, उनको ना थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग इटारसी में रहे हैं, भोपाल में रहे हैं। तो इटारसी एंड भोपाल क्या होता है ना, फिर भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं पड़ता। और ख़ासकर जब हमको कोई इमरजेंसी होती है ना, तब फटाफट से हमारा यहाँ पे सब कुछ आसपास में काम हो जाता है। बट इंदौर का ट्रैफिक एक तो इतना गज़ब ट्रैफिक है। कल जब हम लोग हॉस्पिटल से बैक आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे ना, तो 2 घंटे पहले मेरी ननद वहाँ से निकली थी, हॉस्पिटल से निकली थी घर आने के लिए, क्योंकि वो एक स्टाफ है, मतलब ओटी इंचार्ज है। और तो वो दिन भर से नाना के साथ थी और हम लोग आए थे। तो हम लोग भी घर जा रहे थे, तो वो हमसे पहले निकली थी, 1 से 1.5 घंटा पहले। वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी और हम पहुंच गए। हम लोग 1-1.5 घंटा बैठने के बाद भी जब हम लोग निकले थे, तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा अदर साइड से आ गए थे, जिस वजह से हमको इतना ट्रैफिक नहीं मिला था। और उन्होंने कॉल किया कि भाई साहब इतना लंबा ट्रैफिक है ना, हम तो अभी ट्रैफिक में फंसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग पहुंच गए थे धीरे धीरे करके, घर भी उस टाइम पे पहुंच गए थे। तो 9 बजे से निकली थी, जिसके वो 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंची थी। तो भाई साहब इतना ट्रैफिक ना, हम जैसे लोगों को जो मतलब छोटी शहर से हो या नॉर्मल हो,